सो हुआ। अब एक नई शुरुआत है, एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई फील्ड है जहां पे हर एक इंसान एक स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हुआ मिलेगा। पे क्या इंपैक्ट्स होते हैं? इनफैक्ट हमें उस महंगाई को कंट्रोल करना होगा। बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान कैसे बर्ताव करेगा जब उसके आसपास की चीजें बदलती है। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको आपको देने के लिए। वेलकम टू क्लास 11th। फाइनली 10th बोर्ड के एग्जाम तुम्हारे खत्म हुए हैं और अब तुम 11th क्लास में आ गए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन लोगों के मार्क्स अमेजिंग आए और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए या जो एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म करे या जो अपने रिजल्ट से उतने सेटिस्फाइड नहीं है, घबराने डरने की कोई बात नहीं है। जो हुआ सो हुआ। अब एक नई शुरुआत है, एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई फील्ड है जहां पे हर एक इंसान एक स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हुआ मिलेगा। कोई आगे नहीं होगा, कोई पीछे नहीं होगा, सबके पास इक्वल चांस है शुरुआत करने का। वेलकम एवरीवन। इफ यू हैव डिसाइडेड योर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम देन दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट यू विल एवर चूज। इकोनॉमिक्स के अंदर तुम्हें 11th क्लास में क्या क्या देखने को मिलेगा, हम सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे और किस हिसाब से आप 100 में से 100 ला सकते हो, क्यों ये सब्जेक्ट एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे आसपास होने वाली चीजों को ही बताता है। जैसे कि महंगाई बढ़ती है तो महंगाई से हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट्स होते हैं। इनफैक्ट हमें उस महंगाई को कंट्रोल करना होगा तो सरकार कैसी कैसी चीज़ों से इसको कंट्रोल करती है। हमारे देश में इतनी सारी रिसोर्सेज है, पेट्रोल की कमी होने से हमें क्या होता है, इकोनॉमी में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो क्या होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे देश दुनिया के अंदर। उन सब चीज़ों को रियल लाइफ में समझाता है ये सब्जेक्ट। आई नो आपने 10th क्लास में 20 मार्क्स का पोर्शन कवर किया होगा, लेकिन अब ये फुल फ्लेज टॉपिक है। वो पोर्शन कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले, क्योंकि अब ये एक रियल लाइफ चीजों को बताता है। वो बहुत बेसिक्स थे, अब असली इकोनॉमिक्स चालू होती है आपके जीवन की। ठीक है, यहां पर आपका इस 100 नंबर का सब्जेक्ट कैसे डिवाइडेड है जरा उसके बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 11th में 2 बुक्स होंगी। 2 बुक्स में से दोनों का नाम बताता हूं मैं आपको। पहली वाली बुक होगी जी माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली आपके माइक्रो छोटे लेवल पर इकोनॉमिक्स को समझाती है। इकोनॉमिक्स का जो मतलब है ना वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक इंसान के बिहेवियर की स्टडी को बताता है कि एक इंसान कैसे बर्ताव करेगा कि उसके आसपास की जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाए, किसी चीज की प्राइस बढ़ जाए, किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए तो वो कैसे बर्ताव करने वाला है। इसी की स्टडी को अपन इकोनॉमिक्स कहते हैं। और उसमें एक किताब है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 11th में आपको पढ़ाई जाती है। 11th में इकोनॉमिक्स में ये किताब आपको 40 मार्क्स का पोर्शन रखेगी। 40 मार्क्स का पोर्शन आपका इसका होगा। इसी के साथ आपने एक और चीज शायद पढ़ी होगी मैथ्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स। भैया जिसका पीछा छुड़वा के आ रहे थे, जिस चक्कर में हम पीसीएम वगैरह नहीं ले रहे थे, वो फिर से आ गया। दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स वैसी स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और परसेंटेज निकालना जानते हैं तो आप ये कर लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे सानी सर भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत समय से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और ये तुम्हारा फेवरेट पार्ट बन जाएगा। बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर लोगे। हाँ, जो तुमने 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा वो बहुत छोटा पोर्शन था। मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा आपने, हाँ या ना, उसको बस थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो वो सब चीजें बहुत इजी हैं, मैं आपको करवाऊंगा, आपको बहुत आसान लगेगा। ऑल्सो इकोनॉमिक्स लेना एज अ सब्जेक्ट क्यों इतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप सोशल साइंस में देख रहे हो तब से इकोनॉमिक्स आपका पार्ट रहा है। इनफैक्ट जब आप ह्यूमैनिटीज लोगे वो आपको उतना ही बेनिफिट करेगा आपके नए कॉलेजेस में। आपको इकोनॉमी को समझना हो, देश को चलाने के लिए इकोनॉमी समझना जरूरी होता है। कोई भी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहे, इकोनॉमिस्ट बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, इकोनॉमिक्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो ये आपके लिए बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, नाउ 40 मार्क्स दोनों किताबों से आपको मिलता है। एंड देन यू गेट योर प्रोजेक्ट वर्क। आपको ये प्रोजेक्ट वर्क जो मिलेगा, आप प्रोजेक्ट का काम करेंगे, उसके बदले में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। एंड देन यू विल गेट योर टोटल कंप्लीट 100
on 100 and we are aiming for 100 on 100। हम आए ही नहीं है 99 के लिए, हम आए ही नहीं है 98 के लिए। जब ला सकते हैं 100 में से 100 तो why to score 99। और आज पहले दिन से ही मैं सारी चीजें वो बताता रहूंगा जो कि आपके लिए जरूरी है 100 में से 100 लाने के लिए। तो पहली बात तो दिमाग से ये छोड़ देना कि आप ये टेंशन ले रहे हैं 10th के रिजल्ट की, जिनका खराब आया है या जो ना खुश है अपने एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म करे। अब एक नई शुरुआत हो गई है, सब लोगों के लिए शुरुआत हो रही है, सबके लिए एक बेसिक ग्राउंड है। हर चीज 11th में बहुत नई होती है, तो आप एक बहुत ही स्टार्टिंग लाइन पे हैं। आप अभी अगर अच्छी मेहनत करेंगे 12th में और अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो आप शुरुआत से शुरुआत कर लीजिए। अभी अगर कुछ लोगों के साथ होता है कि भैया मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, मेरी वो आदत नहीं है कि मैं 3-3 4-4 घंटे पढ़ता हूं, तो भैया एक काम करो ना, 30 मिनट बैठो, 45 मिनट बैठो, आधा घंटा तो बैठ सकते हैं शुरुआत करने के लिए। तो आप शुरुआत आधे घंटे पढ़ने से करिए, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। अभी समय है तो आप इसको एक इनकलकेट कर सकते हो हैबिट की तरह, बहुत आसान है। और शुरुआत तौर से यही सोच के चलना कि आप ये सारी चीजें अच्छे से कर लोगे। पहले सोच के बैठते हो कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैथ समझ आ गया, अरे मुझसे तो होगा ही नहीं, सोच के बैठ गए तो फिर बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए अपने माइंड को फ्री रखना और हर एक चीज को समझने के लिए, बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार रहना, ठीक है। अब मैं हर एक किताब के आपको सब्जेक्ट्स के बारे में, चैप्टर्स के बारे में बताता हूं। देखो हमारे यहां पर कुछ 12 चैप्टर्स होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम की किताब में, जो कि आपकी 40 नंबर का है। शुरुआत में हम ये सीखते हैं कि कैसे आपकी इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान कैसे बर्ताव करेगा जब उसके आसपास की चीजें बदलती है। तो ये आपको ना फेमिलराइज कराता है। 10th में उतनी अच्छी लेवल की इकोनॉमिक्स नहीं थी, 11th में आते हैं तो स्केल बढ़ता है, तो आपको पहले वो थोड़ा सा कंफर्टेबल कराता है इंट्रोडक्शन चैप्टर से। फिर हम लोग ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये कहता है कि कैसे एक कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है, वो संतुष्ट कैसे हो सकता है किसी चीज को कंज्यूम करके, सबसे ज्यादा आनंद उसे कब आएगा, ऐसी कंडीशन को बताता है। दूसरा डिमांड, जैसे कि आप लोग हम लोग करते ही हैं, इकोनॉमिक्स में से थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा जाता है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मतलब होता है कि कितनी % डिमांड बदल गई, ये निकालना आपको सिखाएगा। मतलब ये तीनों चैप्टर एक अपने आप में यूनिट है जो ये बताता है कि एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताता है, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताता है कि कंज्यूमर कैसे डिमांड करेगा, कितनी % उसकी डिमांड में फर्क आएगा और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा। तो ये कंज्यूमर अपने पीओवी से इस इकोनॉमिक्स में हम इसकी चीज पढ़ रहे होते हैं। पहला वाला चैप्टर 4 मार्क्स का वेटेज का है और दूसरा यूनिट आपका ये 3 चैप्टर 14 मार्क्स के वेटेज रखता है। अब इसके बाद वाले जितने भी आप यहां तक चैप्टर्स देखोगे, कहां तक, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन फंक्शन से लेके सप्लाई तक, प्रोडक्शन फंक्शन से लेके सप्लाई तक, ये जो आपको 5 चैप्टर दिखेंगे, आप इस सब में समझिएगा ये हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ना। तो बेटा कॉस्ट किसकी लगती है, कॉस्ट लगती है जो बनाता है, जो प्रोडक्ट्स को बनाता है वो लगाता है कॉस्ट। प्रोडक्शन फंक्शन, हर एक प्रोड्यूसर कुछ प्रोडक्शन भी करता होगा, उसके रिलेशन में चैप्टर है। फिर हम देखेंगे कि भाई प्रोड्यूसर ही पैसा कमाता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मतलब अब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पता कर लिया मैक्सिमम हमने, तो क्या प्रोड्यूसर का भी तो सेटिस्फेक्शन होगा ना कोई, कि जब वो सबसे ज्यादा पैसा कमा पाए, सबसे ज्यादा पैसा कमा पा रहा है, प्रॉफिट कमा पा रहा है। और सप्लाई, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो ये चैप्टर्स हम कुछ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, समझ आया। तो आपको ये पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस में समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। ये भी कुछ 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। और जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों कहां मिलते हैं भाई साहब, दोनों मिलते हैं मार्केट में। तो हमारा जो लास्ट पार्ट होगा इस पूरी किताब का वो होगा ये वाला पार्ट, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं और मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय होती है ये भी हम जानते हैं इस मेथड के थ्रू, इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था। एंड इफ यू डू दी मैथ, आपको लास्ट ये 8 नंबर का पोर्शन है ये वाला मार्केट वाला, अगर इफ यू डू दी मैथ देन यू विल गेट योर 40 मार्क्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। 40 नंबर आपको यहां से आपके मिल जाएंगे, ठीक है दोस्त, समझ आ गया। अब आता है इसका पार्ट 2 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। इसको भी मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूं। पहले भैया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि आप जानोगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्यों जन्मा गया, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स से अलग बन के अपना सब्जेक्ट क्यों बन गया है, तो ये सब चीजों के बारे में बताता है। फिर दूसरा बताएगा इसका मीनिंग क्या है, स्कोप्स क्या है, कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी होंगी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमारे देश में जनगणना करनी होती है, या हमारे देश में औसतन एक आदमी कितना जीता है, हमारे देश में औसतन एक आदमी कितना कमाता है, ये सारे जो मेजर्स होते हैं ये सब स्टैटिस्टिक्स की मदद से आते हैं। तो ये क्या क्या मेहनत करते हैं, क्या फायदा पहुंचाते हैं, तो वो सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा बताता है। फिर आपने देखा होगा
कि हम जब भी कोई स्टैटिस्टिकल यूज करना चाहें तो पहले हमें डेटा की जरूरत होती है। तो फर्स्ट वी कलेक्ट द डेटा, हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें बताएंगे कि डेटा कहां कहां से कलेक्ट होता है, कैसे कैसे डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, उसके तौर तरीके बताता है। दूसरा बताता है डेटा को अरेंज करना। दूसरा ये चीज बताता है कि डेटा को अरेंज करना यानी कि आपके पास जो डेटा कलेक्ट हो गया है उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा ना, कि लड़कों का डेटा अलग कर दो, लड़कियों का अलग डेटा कर दो, अंडर एज लोगों का डेटा अलग कर दो। तो आप एक इस तरीके सिस्टमाइज तरीके से उसको डेटा को बांटते हो। दैट इज सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंटेशन। अब आपने डेटा को बांट दिया, कलेक्ट कर लिया, तो अब क्या करोगे, अब प्रेजेंट करोगे, दिखाओगे टेबल्स के फॉर्म में या तो डायग्राम के फॉर्म में। आपने डायग्राम में देखा होगा, आपने देखा होगा पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट में भी आपने डायग्राम्स बनाए हैं, तो डायग्राम के फॉर्म में आप बना सकते हो, आप ग्राफ के फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, आपने बार ग्राफ का नाम सुना होगा, हिस्टोग्राम का नाम सुना होगा। सो यहां पर प्रेजेंटेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, आप शायद 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। ये सब थ्योरेटिकल वाला पार्ट है जहां पे आपको मेजरली थ्योरी दिखेगी, मेजर पार्ट यहां पे थ्योरी ही होगा। ठीक है, मेजर पार्ट या थ्योरी होगा, ज्यादा से ज्यादा एक आध ग्राफ, या फिर वो आपने देखा होगा ना मोर देन सीरीज वगैरह, सीरीज जो होती है टेबल्स में, तो यहाँ पे टेबल्स में आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, या आपको 15 मार्क्स का पार्ट मिलेगा। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जिससे शायद तुम लोग घबराओगे, कुछ लोग जो नॉन मैथ्स वाले हैं, जो इनको लगता है कि मैथ्स से डर लगता है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सरल है। वो ये 4 चैप्टर है दोस्त, अर्थमेटिक मीन, मीन मीडियन मोड, मतलब मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, ये तो तुमने देखा ही होगा, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इधर। दूसरा कोरिलेशन, कोरिलेशन ये बताता है, जैसे अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड ये सिंगुलर वेरिएंस को बताता है। यहां पे कोरिलेशन में 2 चीजों को दिखाता है कि ये और ये 2 चीजें कैसे रिलेटेड है। जैसे टेम्परेचर का बढ़ना और आइसक्रीम्स की सेल बढ़ना, दोनों कोरिलेटेड है। तो इस सेंस में ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजों को बताता है कि 2 चीजें कितनी रिलेटेड है, ज्यादा रिलेटेड है, कम रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, उसको बताता है। और लास्ट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एक ऐसा अच्छा मेजर है जो कि चेंज को बताता है कि आज से कई साल पहले मैगी का प्राइस 5 रुपए हुआ करता था, आज 15 रुपए है, तो कितनी बढ़ गई प्राइसेस, महंगाई कितनी बढ़ गई, ये सारे अगर इंडिकेटर्स देखने हैं तो वो इंडेक्स नंबर आपको बताता है। और ये टोटल न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर मैं कहूं तो 25 मार्क्स का आता है। इसमें थ्योरी भी पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही होता है। तो 25 मार्क्स का इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है, जहां पे मेजर न्यूमेरिकल्स होते हैं। इफ यू डू दी मैथ, आपको ये भी 40 मार्क्स मिलेंगे और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के मिला के यू विल गेट योर 100 on 100। तो ये तो बात हो गई कि सिलेबस क्या है, लेकिन मतलब की बात तो यह है कि सर शुरुआत कैसे करें। देखो दोस्त, मैं आपको सारे ऑप्शंस जो है वो सब मैं बताऊंगा, आपको जो कन्वीनियंट और जो आपके हिसाब से सही लगे आप उसको चूज करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं जो अपने पास हर किसी के पास अवेलेबल है, दैट इज ऑन यूट्यूब। क्लास 11th ह्यूमैनिटीज चैनल पे ये वीडियो है, लेकिन क्लास 11th कॉमर्स चैनल पर इसके वन शॉट्स एंड रैपिड रिविजन्स डले हुए हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि देखो, हम एक चैनल पे ही डाल सकते थे वीडियोस, तो कॉमर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, तो हमने वीडियोस वहां डाल रखी है। अब आपको फर्क क्या पड़ता है इस बात से कि कौन से चैनल पे आ रही है, आप तो सिर्फ मेरा नाम डालना और आप सिर्फ चैप्टर का नाम डाल देना, आपको जिसका वन शॉट देखना है। इनफैक्ट आप चैप्टर का नाम भी डालोगे तो आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे टॉप पर ही, तो वहां पर आप वन शॉट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो वन शॉट्स विल गिव यू अ गुड क्लैरिटी कि टॉपिक्स क्या है, आपको एक डिटेल्ड क्लैरिटी दे देंगे कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ये हैं, ऊपर ऊपर से आपको चीजें समझा देगा ये। अगर आपका एग्जाम टाइम आ रहा है तो विल गेट योर रैपिड रिविजन ऑल्सो। रैपिड रिविजन भी अवेलेबल है, अच्छे खासे व्यूज हैं, बढ़िया 15 मिनट में चैप्टर मैंने समझाया है, हर एक चैप्टर को समझाया है, और वन शॉट्स हर एक घंटे में मैंने समझाए हैं। तो बढ़िया तरीके से आप उसको वहां पे पढ़ के और अपना प्रिपरेशन और रिविजन कर सकते हो। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजीज वीडियो, जैसे अभी ये बना रहा हूं वैसे बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आती रहेंगी चैनल पर, इसी चैनल पे आएंगी, ह्यूमैनिटीज के चैनल पर भी ये वीडियोस आती रहेंगी। तो आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस हर जगह से कलेक्ट कर सकते हो। और ये फायदा क्या करेगा, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो सुननी नहीं पर माननी भी है, फॉलो भी करना है, क्योंकि आप नए नए आए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, हम लोग बहुत टाइम से हैं, और आपको बिल्कुल बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। 100 में से 100 आपके पक्के हैं। मैं बता रहा हूं, एक चीज याद रखना, अभी जैसे चालू करते हैं, एक फॉलो करना, आप अपने मन से लिखो, पूरी श्रद्धा से लिखो कि मैं 100 में से 100 इकोनॉमिक्स में इस बार लाकर ही रहूंगा। When you will write this thing, कमेंट्स में लिख दो भले ही तुम, When you will write this thing, तो तुम्हारे दिमाग ने जो सोचा है और तुमने उसको जुबान से, मतलब हाथों से निकाल कर अगर कह दिया है, तो प्रकृति का नियम है, जब आप किसी चीज को कह देते हो ना कि भाई ये चीज तो मैं करके ही मानूंगा, तो प्रकृति को भी लग जाता है
कि यार ये सस्ते में मानने से तैयार नहीं होगा, इसको जो इसने मांगा है वो देकर ही मानना पड़ेगा, तभी ये जाएगा, तो इसको देकर छोड़ो इसको चीज को। जैसे बोलते हैं ना, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको आपको देने के लिए। तो यही इसका नियम है, ये मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। तो करिए मैनिफेस्ट, बहुत जरूरी है, और साथ में मेहनत भी करना। स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, जिसमें आपको सारे हम तरीके बताएंगे कैसे आपको बेहतर प्रिपेयर करना और क्या गलतियां नहीं करनी है। दूसरा, मैराथन सेशंस, यू गेव अ लॉट ऑफ लव, मतलब जो भी सेशन हुआ था, मतलब ऑल ओवर इंडिया मैंने देखा, मतलब आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड इट्स योर लव कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि पिछला लाइव मैराथन 7.5-8 लाख व्यूज पे था, मतलब इतने सारे बच्चों ने प्यार दिया है। तो ये चीज़ तो मैं फॉर श्योर मेक श्योर करूंगा कि हम हाफ ईयरली हो, यूनिट टेस्ट हो, लास्ट फाइनल रिवीजन हो, हम हर समय तुम्हारे साथ यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे और इस चैनल पर भी रहेंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको कहीं और देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हर जगह इसको स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। तो मैराथन के लिए भी वी आर देयर फॉर यू एंड मेनी मोर क्वेश्चन सीरीज, बैटल्स होंगे, बहुत सारी सीरीज हम निकालते रहेंगे जिससे कि आपको, हर किसी को फायदा इसका मिलता रहे। लेकिन सर आप एज अ टीचर एक ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए, कंपनी से साइड हटके कि आप एक नेक्स्ट टॉपर्स के टीचर हैं। देखो, अगर मैं एज अ बिजनेस मॉडल ना कहूं या मैं तुम्हें कुछ ना बेचूं, तो भी मैं बोलूंगा कि आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेने की जरूरत तो है। क्यों? आप पहली बार जब इकोनॉमिक्स पढ़ने आओगे ना, या पहली बार इन 11th की क्लास में आओगे ना, तो एक प्रॉब्लम आती है, वो है कि लेवल जो होता है ना अचानक से बढ़ जाता है। कहाँ 20 नंबर का पोर्शन करे थे और कहाँ ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। आपने कभी भी वो ग्राफ्स की स्टडी 10th में करी ही नहीं, जो आप 11th में जाके 12th में जाके करने वाले हो। और ये टॉप टायर क्लासेस हैं आपकी, 11 12 आर दी टॉप टायर क्लासेस ऑफ स्कूल। इसमें आप ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं कर सकते कि चलो करके देख लेते हैं खुद से। अरे खुद से करके देखोगे तो देयर आर चांसेस कि आपका नुकसान हो जाए। यू विल गेट अ गुड स्कोर फ्रॉम हियर, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर 500 ऑन 500 देन यू नीड सम गाइडेंस। और उसमें एक ऑप्शन अवेलेबल, यू हैव प्रारंभ बैच, जो हमने पिछले साल बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। यू कैन सी ऑन द चैनल, यू कैन सी ऑन द ऑल प्लेटफॉर्म्स, वी आर शेयरिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट। तो बहुत ही प्यारा रिजल्ट था। और हम करते क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स, रिविजन, लाइव क्लासेस वी टेक ऑन अ रेगुलर बेसिस। नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाते हैं, लाइव मिल जाती है। रिविजन कैसा आता है, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, हर क्लास के पहले 5 मिनट पहले मैं हर एक क्लास का जो पढ़ा हुआ पुरानी क्लासेस का है वो रिवाइज करवाता हूँ। क्लास के एंड में जो आज पढ़ा वो रिवाइज करवाता हूँ। तो होता क्या है, एक दिन आता है जब चैप्टर खत्म होता है और सारी चीजें उंगलियों पे रटी होती है, आपको मतलब याद रहती है कि आपको मैं खुद बोलूंगा, आप ओरली 15 मिनट में पूरे चैप्टर मुझे सुना दोगे। तो ये बेनिफिट मिलता है क्लासेस का। क्लासेस में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्लासेस में डिटेल ज्यादा होती है। जैसे अब एक चैप्टर 1 शॉट का मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है, वहीं पे 5-6 क्लासेस में होगा, तो आप बहुत डिटेल में चीजों को सीखते हो, बहुत क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ सीखते हो। तो यहां पे वो इंपैक्ट पड़ जाता है कि आपके 100 में से 100 लाना गारंटीड हो जाता है, प्रोवाइडेड आप रोज क्लास में आए और रोज अपनी मेहनत करें, ठीक है। फिर आता है वीकली टेस्ट, डाउट सेशंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैंने आपको बोला, ये मेनी मोर थिंग्स यू हैव हियर। और आप चाहो तो प्रारंभ के और फीचर्स देखने हो तो लॉन्च वाली वीडियो में जाके आप प्रारंभ के फीचर्स देख सकते हो। देखो बात इतनी सी है दोस्त कि आप जब भी कोशिश करते हैं कि आप एक बेहतर इंसान बनना चाहें या आप अपनी फील्ड और अपना नाम रोशन करना चाहें, तो आप किसी भी फील्ड में, जैसे आप ह्यूमैनिटीज में आए हैं तो ह्यूमैनिटीज का नाम आप लोगों से है। आप लाइए ना 500 में से 500, कौन कहेगा कि ह्यूमैनिटीज में 500 में से 500 लाना तो आसान है, कोई नहीं कहेगा, और कहेगा तो बेवकूफ है फिर, ठीक है। और कौन ये कहता है कि ह्यूमैनिटीज लाने से क्या होगा, ये होगा। आपको सिर्फ अपने स्ट्रीम और अपनी फील्ड की इज्जत रखनी है, और आप जब 500 में से 500 लाएंगे ना तो बाकी लोगों का चेहरा देखने लायक होगा। और मैं तो बोलता हूँ बाकी लोगों के लिए भी मत करो, खुद के लिए करो। होता ही है, किसी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मत करना, अपने आप को प्रूफ करने के लिए करना है, ठीक है। सो इन दिस 11th क्लास ह्यूमैनिटीज आई एम रूटिंग फॉर यू एंड आई एम ब्लेसिंग यू ऑल। यू विल गेट 100 on 100 इन योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। विल सी यू देयर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू देयर।